अब गाइज ये तो किसके लिए हो गया, हमारे बटन वाले के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, डेफिनेशन के लिए हो गया, क्योंकि डेफिनेशन अभी नहीं चाहिए हमें, राइट। ये किसके लिए है, खाली ये नेक्स्ट वर्ड जब क्लिक करोगे आप तो नेक्स्ट वर्ड शो अप हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट वर्ड शो अप होगा तो डेफिनेशन तो हमने हाइड कर दिया है, इसकी बटन पे हमने सेट कर दिया डेफिनेशन, राइट। अब क्या सेट करना है गाइस, हमें यहाँ पे करना है कि हमें क्या मिले, नेक्स्ट वर्ड मिले। इसका कॉन्सेप्ट लिखना है कि ओके डेफिनेशन मिल गई आपको, बटन भी सेट हो गया है, अब जो वर्ड है वो भी तो शो होना चाहिए, राइट। आपको बटन को भी सेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर देंगे, हमारा जो एम वर्ड टेक्स्ट व्यू है, क्योंकि हमें क्या शो करना है गाइस, वर्ड शो करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट टेक्स्ट कर देंगे सिंपल। एंड इस चीज का ध्यान रखना गाइस, हम कौन सा यहाँ पे करेक्टर सीक्वेंस यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल क्या ले लेंगे, हमारा एम डेटा में जो हमारी वैल्यू थी उसे ले लेंगे हम गेट स्ट्रिंग यूज करके। और क्या करना है हमें, जो हमारा वर्ड कॉलम था, क्योंकि यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, वर्ड सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा वर्ड सेट हो गया है। फिर क्या सेट कर देंगे, अपनी डेफिनेशन सेट कर देंगे टेक्स्ट व्यू पे। अब गाइस इस चीज का आप ध्यान रखना, डेफिनेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर दिया है, इनविजिबल कर दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, सेट तो आपको डेफिनेशन हिडन है, बट आपको एक्सेस तो रखनी है कि अगर बटन पे जैसे ही क्लिक हो शो, क्या जब स्टेट चेंज हो हमारी बटन पे जब क्लिक होगा शो डेफिनेशन, राइट। तो डेफिनेशन तो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी, ऐसा तो नहीं है डेफिनेशन बाद में आएगी, डेफिनेशन एग्जिस्ट करेगी, बट क्या है बाद में, मतलब शो बाद में होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो सिंपल हमें डेफिनेशन भी यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम इसे भी सेट कर देते हैं। हमारे यहाँ पे एम डेटा आ गया, गेट स्ट्रिंग आ गया, और यहाँ पे क्या फैच कर लिया, हमारा जो हमारा कॉलम था डेफिनेशन का वो आ गया। तो गाइस ये तो हो गया हमारा जो नेक्स्ट वर्ड वाला कॉन्सेप्ट था, ये हो गया पूरा। यहाँ पे हमने फेच कर लिया, चेक कर लिया पहले हमारा डेटा नल तो नहीं है, और लास्ट में है तो फर्स्ट पे आ जाएगा सर, राइट। फिर उसके क्या बात करा हमने, डेफिनेशन अपनी इनविजिबल कर दी, बटन को हमने सेट कर दिया शो डेफिनेशन पे, क्योंकि जब आपने नेक्स्ट वर्ड क्लिक करा होगा, इस चीज का ध्यान रखना गाइस, जो हमारा बटन है उस पे पहले क्या लिख के आ रहा होगा, नेक्स्ट वर्ड, राइट। जैसे ही आपने नेक्स्ट वर्ड मेथड पे क्लिक करा, मतलब बटन पे क्लिक करा, तो यहाँ पे जो बटन है उसका टेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड से चेंज होके अब क्या शो होगा, शो डेफिनेशन। तो शो डेफिनेशन पे चेंज हो जाएगा उसका। एंड क्योंकि अब शो डेफिनेशन, अब जब आप दोबारा उस बटन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वर्ड नहीं आएगा, जो डेफिनेशन होगी वो शो होगी। ओके, स्टेट चेंज हो जाएगी किसकी, डेफिनेशन की। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा जो वर्ड टेक्स्ट भी है उसे सेट कर दिया, वर्ड शो हो रहा है, डेफिनेशन अब सिंपल क्लिक करते ही क्या होगा, दो चीजें होंगी, हमारा वर्ड शो होने लगेगा और जो डेफिनेशन है वो सेट हो जाएगी, बट वो शो नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी करंट स्टेट है वो क्या है, हिडन है। अब क्या करना है गाइस, मुझे ये करंट स्टेट चेंज करनी है, तो हम किस पे आएंगे, क्योंकि जब हमारी डेफिनेशन यहाँ पे हमने हिडन कर रखी है, तो हमें क्या चाहिए कि जब नेक्स्ट वर्ड पे क्लिक हो गया तो ये हो जाए। अब किस पे आएगा, जब शो डेफिनेशन वाले बटन पे क्लिक हो, बटन सेम ही है बट उसकी आईडी चेंज हो जाएगी। ओके, अब कौन सा हमारा शो डेफिनेशन वाला मेथड रन होगा, जब शो डेफिनेशन पे क्लिक होगा, तो बेसिकली यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो, जैसे शो डेफिनेशन पे क्लिक होगा दोबारा से किस पे सेट हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड पे सेट हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, नेक्स्ट वर्ड है दोबारा से। और यहाँ पे करंट स्टेट क्या हो गई, हमारी शो हो गई है, मतलब डेफिनेशन शो करना है हमें। ये तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है। अब गाइस ये जो पूरी चीज है, ये जो हमारा शो डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, इसे हमें वैलिडेट करना पड़ेगा एक बार, मतलब मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा एम डेटा है वो दोबारा से क्या है, नल तो नहीं है, क्योंकि गाइस अगर नल होगा तो ये कोई भी चीज हमारी क्या नहीं है, वैलिड नहीं होगी, राइट। तो आपको ऐसा करना, ऐसा करते हैं, जो हमारा ये एम बटन है और एम करंट स्टेट है, इसे यहाँ से कट करके क्या कर लेते हैं, अपनी इफ कंडीशन के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा डेटा ऑलरेडी नल होगा गाइस, तो ना हमारा नेक्स्ट वर्ड सेट होना चाहिए, ना हमारी डेफिनेट जो स्टेट है वो चेंज होनी चाहिए। तो ये हमने किसके अंदर ले लिया है, अपने कंडीशन के लिए अंदर ले लिया, ताकि हमारा क्या हो, ये चीज परफॉर्म ही ना हो। ओके, अगर हमारा डेटा क्या है, नल है, यहाँ पे हमारा सब कुछ हो गया है, बट एक चीज रह गई गाइस, यहाँ अगर आपको याद हो, हमारी जो डेफिनेशन टेक्स्ट व्यू था, हमने इसकी विजिबिलिटी किस पे सेट कर दी थी, इनविजिबल। अब जब शो डेफिनेशन पे हम क्लिक करेंगे तो मुझे चाहिए कि डेफिनेशन हमारी क्या हो, शो हो, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिंपल जो हमारी डेफिनेशन है उससे क्या कर देते हैं, विजिबिलिटी उसकी सेट कर देते हैं किस पे, शोन पे। तो यहाँ पे आ
गई हमारी सेट विजिबिलिटी एंड क्या आ गया गाइस विजिबल। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये कंप्लीट शो डेफिनेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या करा कि जैसे ही हमारा क्लिक होगा शो डेफिनेशन पे, सबसे पहले वो चेक करेगा डेटा नल तो नहीं है। डेटा नल नहीं है तो हमारा जो एम डेफिनेशन टेक्स्ट व्यू था, मतलब जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी गाइस, हमें शो होने लगेगी। और जो हमारा बटन टेक्स्ट व्यू है वो दोबारा से शो डेफिनेशन के बाद किस पे सेट हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड पे, क्योंकि डेफिनेशन शो हो गई। अब क्या क्विज है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले एक वर्ड आया उसकी डेफिनेशन शो कर दी, फिर दूसरा वर्ड आया फिर उसकी डेफिनेशन शो कर दी, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जब नेक्स्ट वर्ड सेट हो गया उसके बाद क्या होगा, हमारी करंट स्टेट किस पे है, शोन पे है। फिर जब आप नेक्स्ट वर्ड पे क्लिक करोगे सेम चीजें होंगी एंड स्टेट क्या हो जाएगी, दोबारा से हिडन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया गाइस, एंड ये हो गया किसका, हमारी इस वाले उसका एंड। लेकिन इसे बंद करने से पहले एक चीज और गाइस, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे मुझसे अभी एक गलती होने वाली थी बट मुझे याद आ गया, कर्सर कभी भी खुला नहीं छोड़ना है हमें अपने ऐप में। ओके, तो कर्सर भी हमेशा बंद करना होता है। एंड कर्सर हम कहाँ बंद करते हैं, ऑन डिस्ट्रॉय पे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऑन डिस्ट्रॉय को ओवरलोड कर लेते हैं ताकि हम उसे यूज कर सकें एंड सिंपल उसमें क्या कर सकें, कर्सर अपना क्लोज कर सकें। क्योंकि अगर हमने कर्सर ओपन करा है एंड यूज करा है तो उसे क्या करना है, हमें क्लोज भी करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा प्रोटेक्टेड वॉइड, क्या आ गया, ऑन डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑन डिस्ट्रॉय एंड इसके बाद क्या करेंगे गाइस, ऑन डिस्ट्रॉय पे सिंपल क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपना कॉल कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी एरर आ रही है ऑन डिस्ट्रॉय पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सुपर कॉल नहीं करा है अभी तक। तो सिंपल यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय पे सुपर कॉल कर लेते हैं एंड ये हो गया हमारा ऑन डिस्ट्रॉय। एंड अब सिंपल क्या कर लेते हैं गाइस, हमें क्या करना है, कर्सर क्लोज करना है इस पे। तो सिंपल जो हमारा डेटा था उस पे क्या कर दिया हमने, कर्सर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा क्लोज मेथड आ गया है। इसी के साथ गाइस हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस ये चीज क्या हो गई, हमारी पूरी हो गई है। इसे एक बार कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर देते हैं ताकि कोड रिफॉर्मेट हो जाए एंड इट्स लुकिंग नाइस। तो गाइज यहाँ क्या क्या हो गया, हमारी जो एक्सरसाइज थी वो हो गई है कंप्लीट। हमने बेसिकली यहाँ पे क्या अचीव करा, हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हमने अपने ऐप को कंटेंट रिजॉल्वर की हेल्प से किससे कनेक्ट करा, दूसरे ऐप के कंटेंट प्रोवाइडर से कनेक्ट करा एंड उससे डेटा फेच करा, किसकी हेल्प से, कॉन्ट्रैक्ट क्लास की हेल्प से, जो हमने क्या करी थी, दूसरी एक मॉड्यूल क्रिएट करके उससे एक्सेस करवाई थी। ओके, एंड बेसिकली गाइज ये पूरा जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था होपफुली आप लोगों के समझ में आ गया होगा। डेटाबेस का हमने ऑलरेडी सिंपल वो तो कवर कर ही रखा है गाइस बिगिनर में, कि कैसे हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे अपना डेटाबेस क्रिएट करके उसमें चेंजेस करना है। यहाँ पे हमने डिफरेंट क्या सीखा कि कैसे हम दूसरे ऐप के डेटाबेस को रीड एंड राइट कैसे कर सकते हैं। रीड एंड राइट नहीं, सॉरी, खाली रीड करना सीखा है, बट राइट भी वो भी आगे देख लेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। बट फिलहाल क्या है गाइस, आपने समझ लिया है यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट क्लास को कैसे यूज करना है एंड उसकी हेल्प से आप कैसे, क्योंकि जो हमारे पुराने वाला लेसन था उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट क्लास अपनी अलग लिखी थी, उसका डेटा हमने खुद गाइड करा था, खुद एक्सेस करा था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑलरेडी चीजें लिखी हुई हैं, सिंपल बस हमें क्या करनी है, उसे एक्सेस करके डिस्प्ले करवानी है बस। तो अब गाइज ये वाला जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, ये जितना हमने यहाँ पे लर्न करा है किसके बारे में, डेटाबेस को कैसे हम अलग स्टेज में एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये किस में लगा देते हैं, अब अपने सनशाइन ऐप में लगा लेते हैं एंड उसमें देख लेते हैं ये कैसे वर्क करेगा। तो अब चलते हैं किस पे, अपने सनशाइन ऐप पे एंड उस पे जितने ही कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं गाइस। सो गाइस जितना अभी तक हमने सीखा है किसमें, डेटाबेस वाले अपने लेसन में, राइट। अब वो क्या करना है, जितना हमने क्या क्या सीखा था, कॉन्ट्रैक्ट क्लास बनाना, कैसे अपनी क्या करेंगे, हम अपने प्रोवाइडर से रिजॉल्वर से कनेक्ट करेंगे, प्रोवाइडर को रिजॉल्वर से, कॉन्ट्रैक्ट रिजॉल्वर से, और जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हैं गाइज हमने, अभी वाले हमें कॉन्सेप्ट किस में इम्प्लीमेंट करने हैं, अपने सनशाइन वाले ऐप में। ओके, तो गाइज कर लेते हैं इसे भी इम्प्लीमेंट। एंड इसका आप पूछोगे इसका इम्प्लीमेंट कर ही क्यों रहे हैं हम, राइट। क्योंकि गाइज अगर आप सोचो जो हमारा सनशाइन वाला ऐप है, राइट, वो क्या ले रहा है, नेटवर्क से रिक्वेस्ट लेके ले रहा है। अगर आप लेकिन उसका एक डेटाबेस क्रिएट कर दोगे जिसमें जो डेटा है आपका इंसर्ट हो गया, अब अगर डेटा कनेक्शन नहीं भी है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक डेटा अपना कलेक्शन क्रिएट करके रख सकते हो कि ठीक है एक बार लोड हो गया तो डेटा, क्योंकि वेदर कंडीशन ज्यादा ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, राइट। तो एक थोड़ा क्या है बेनिफिट है हमें, तो उसमें देख लेते हैं कि कैसे हमें बेनिफिशियल हो सकता है। एंड जैसे ही अपडेट होगा तो हमारे सिंपल जो डेटाबेस में है उसमें अपडेट हो जाएगा। ओके, तो गाइस किसको ओपन कर लेते हैं, अपने सनशाइन वाले ऐप को ओपन कर लेते हैं एंड इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या फाइल्स खुली हुई आई हैं। हमारी मेन एक्टिविटी है फोरकास्ट अडेप्टर है एंड सनशाइन प्रेफरेंस है। तो इन्हें फिलहाल मैं बंद कर दूंगा एंड हमारी मेन एक्टिविटी को अभी फिलहाल खुला रहने देते हैं गाइस। एंड यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, एनालाइज हो रहा है एंड सिंक हो रहा है हमारा ऐप।